ओम साई राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। सब कैसे हैं? ठीक है ना? आइए, एक बहुत अच्छा मिरेकल्स लेकर के आए हैं। बाबा ने अपने भक्त को सरकारी नौकरी दिलाई और बहुत पेनफुल उनकी स्टोरी है। लेकिन एक बाबा पे इतनी उसकी आस्था थी, इतना उसको बाबा पे ट्रस्ट था कि उसके लाइफ में बाबा के अलावा और कुछ भी नहीं था। जो थे उनके लाइफ में श्री साईनाथ ही थे। और उनका कहना भी है कि आज उसका जॉब का मतलब 13 साल हो गया है, लेकिन आज तक उनका जो डीपी है वो प्रोफाइल श्री साईनाथ का ही लगा हुआ है। उनको बाबा पे इतना अटूट विश्वास था और बाबा ने उनको एक मैनेजर की पोस्ट पे बहुत बड़ी पोस्ट पे 1.5 लाख रुपये सैलरी के साथ, जो वो महीने के वो शायद 1000 रुपये भी वो नहीं कमाते थे, क्योंकि वो 1 से 2 ट्यूशन पढ़ाते थे जिसमें 200-300 रुपये उसको एक विद्यार्थी पे मिलता था। और 3 से 4 ही स्टूडेंट उनके पास थे, वो भी वो बहुत दूर साइकिल से जाते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और फिर उनको 300 रुपये मिलते थे। क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल गांव में रहते तो यहाँ पे एक बच्चे का फ़ीस 5000 रुपया नहीं है। हाँ, आप लोग जहाँ शहर में होंगे वहाँ एक बच्चे का फ़ीस 3000-4000 होता है। लेकिन हम लोग एक ऐसे गाँव, मेरा अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरी शादी हुई है तो यहाँ पे एक बच्चे का फ़ीस 3000 रुपया है। लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे 200-250-300 तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो भाई कोई नहीं देने वाला है। तो इस वक्त की ऐसी लाइफ थी। इनकी शादी हो गई थी, इनके 2 बच्चे भी थे, दोनों बच्चों में 2 बेटी ही हो गई। इसको बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, क्योंकि फैमिली का कंडीशन बहुत गड़बड़ था। खाना बनाने वाला कोई नहीं था। एक हमारे गांव में होता है कि अब शादी कर दे कि खाना आएगी बहू तो खाना बनाएगी, तो वो भी उतना नादान थे। वो 24-25 साल के थे। एंड जब उनके घर में मेहमान आए तो देखने में वो बहुत सुंदर थे। तो बेटी वालों ने शादी कर दी। तो पूछे लड़का क्या करता है, तो कहा कि जो इनका खुद का कोचिंग है, थोड़ा बहुत लोग इधर उधर करके मैनेज करके जैसे भी हो शादी तो हो गई। लड़की भी आई तो वो एकदम अनपढ़, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, एकदम कुछ भी उसको पता नहीं, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ी वो। अब आप सोचो कि एक तो लड़का कुछ नहीं करता, ऊपर से उसकी जीवन साथी अगर ऐसी मिल जाए तो बॉन्डिंग नहीं बन पाता है, क्योंकि तब बहुत मेहनत लग जाती है बनाने में। क्योंकि वो समझने वाला, और ऐसा नहीं कि जो लोग अनपढ़ होते हैं वो समझदार नहीं होते हैं, लेकिन वो अलग बात हो जाती है। समझाने में, हर चीज़ को मैनेज करने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि जब लड़के भी थोड़े से मैच्योर होते हैं तो वो शायद बीवी ना भी समझे तो उसको वो समझा देते हैं। लेकिन जब वो भी खुद बचपना में है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जब उसको 2 बेटी हो गई तो उनकी वाइफ उनको छोड़ के मायके चली गई। उनकी लाइफ बहुत पेनफुल हो गई, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। श्री साईं बाबा पे उनकी इतनी आस्था थी, वो ट्यूशन पढ़ाते थे और खुद भी पढ़ते थे। और उनकी बीवी उनको छोड़ कर के मायके चली गई। अब इनके लाइफ में और टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटियां 4 साल, 5 साल, 7 साल की हो गई थी। एक बेटी 4 साल की हो गई थी। इनको जॉब ही नहीं हो रहा था लेकिन इसको बाबा पे इतना श्रद्धा था, इतना श्रद्धा था कि हमेशा साईं बाबा का फ़ोटो अपने पास रखना और हमेशा बाबा से मन्नतें मांगना कि बाबा कोई छोटा नौकरी, बाबा हमको कोई स्टाफ नहीं दे दो, चपरासी का ही नौकरी दे दो, लेकिन बाबा दे दो। क्योंकि बहुत ही इनका ये ऐसे थे ना कि ये कोई और काम कर ही नहीं। एक होता है ना बच्चे एनर्जेटिक बचपन से ही दिखते हैं कि हाँ ये सब वर्क कर सकता है। एक बच्चे देखने से लगता है कि इसको बैठाया ही नौकरी मिले तो ये कर सकता है, बाकी कोई भी काम इसको दो तो ये नहीं। वो खुद से पानी भर के भी पीना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। फटा कपड़ा भी उसको देखते थे हम लोग पहनते तो वो भी उसको खोल के दूसरा पहनने में आस्कित लगता था। लेकिन उनको पढ़ने में बहुत मन लगता था, वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन अब आप खुद सोचो कि शादी हो गई है, बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, वो कमा नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी? आप खुद सोचो कि पढ़ाई करना कितना डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए, जहाँ 2 बेटी का प्रेशर है। बेटियाँ जैसे ही 15 साल की हो जाती है तो हमें शादी का इतना प्रेशर हो जाता है जिसका जवाब नहीं है। बेटे 15 साल के होते हैं तो एक होप मिलता है कि अब कमाने वाला हो रहा है, लेकिन बेटियों में ऐसा नहीं होता है। बेटा जल्दी जल्दी बड़ा होता है तो खुशियाँ मिलती है, बेटी जल्दी बड़ी होती है तो एक जिम्मेदारी और टेंशन भी तो होती है। हम लोग ऐसी लाइफ से आए हैं जहाँ हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फेस कर चुके थे। वो बहुत पेनफुल उनकी लाइफ होने लगी, बहुत पेनफुल होने लगी। कोई उनको समझने वाला नहीं था,
कोई भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा हर गर्ल्स को भी कहती हूँ, हर माँ को, हर पत्नी को भी कहती हूँ, हमेशा अपने पति को समझे। समझना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम टेंशन लेते हैं उनके पास वो टेंशन नहीं है। वो आपसे 10 गुना टेंशन लेके वो रहते हैं, वो हमें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम मर्द लोग के माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती है जो वो शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि हम किससे बोले। बिकॉज़ एक लड़की की भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, घर के काम वाम, ये वो, मेंटलिटी प्रेशर, लेकिन वो सब कुछ का हैंडल हमारे पति ही करते हैं। तो उसको समझना हमारा कर्तव्य बनता है। वो कितना भी पैसा क्यों ना कमाए, उसी में हमको अरेंज करना, ना कि किसी और को देख करके उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढना चाहिए। जितना आपके पास है आप उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढे तो आप बहुत हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। जब वो एग्ज़ाम दे करके आए तो उनको लगा मेरा रिजल्ट नहीं होगा, और हर बार की तरह उसका रिजल्ट नहीं हुआ। वो 6 बार 7 बार 8 बार कंपटीशन की एग्ज़ाम में बार बार बैठ रहे थे मैनेजर पोस्ट के लिए, वो उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। और जब फाइनली उन्होंने बोला कि अब मैं पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देता हूँ बाबा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। लास्ट जब वो एग्ज़ाम दे कर के आए, वो थके थके वो एग्ज़ाम सेंटर में बेहोश हो गए थे। फिर उनको बाबा ने उठाया और फिर वो एग्ज़ाम दिए, और इस बार वो लोको पायलट बन गए। और उनको 1.5 लाख रुपये से बहुत ज़्यादा पैसा, ऊपर से उनकी बीवी भी आ गई, और उनके घर में इतना खुशियाँ आ गया। और वो सारा श्रेय सिर्फ साईं बाबा को देते हैं कि बाबा ने उसको लोको पायलट बना दिए। सोचो कितना बड़ा जॉब उसको मिल गया, इतना अच्छा और हैप्पी हैप्पी उसका लाइफ हो गया। तो वो भी 6-7 साल मेहनत किए वो, लेकिन अपनी आस्था कभी नहीं छोड़े। वो इतनी बुरे बुरे सिचुएशन आए, लेकिन फिर भी कई बार हम कहते हैं 6-7 साल वो मेहनत किए तो शायद उनकी मेहनत का रंग है। कई बार लोग जो है 10 साल तक मेहनत करते तो उसको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन एक आस्था होना बहुत ज़रूरी होता है, जो उनका था बाबा पे, और बाबा ने उसे पूरा किया। आज तक उनको बाबा पे बहुत स्नेह है, प्यार है। वो हमेशा शिरडी जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, और हमेशा साईनाथ का जयकारा लगाते हैं कि साईं बाबा कब क्या बदल देंगे ये किसी को नहीं पता है। इसलिए इंसान को ना कभी घमंड भी नहीं करना चाहिए कि वो सर्वगुण संपन्न बाबा कब क्या कर देंगे ये किसी को पता नहीं है। जितना है उसमें खुश रहे, अपने परिवार को समेट के रखे। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल हमेशा खुश रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना भी नहीं है। खुश रहे, बाबा पे अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखे। मैं उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत डिटेल्स में शेयर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मुझे भी टेंशन होने लग जाती है, और मैं बस हेडलाइन बता देती हूँ कि बाबा स्ट्रगल बहुत थी उनके लाइफ में। आप खुद उस चीज़ को सोच सकते हो कि जिसको 2 बेटी हो गई है, जॉब नहीं है, बीवी भी छोड़ के चले गए, 2 बच्ची की जिम्मेदारी आ गई है, वो इंसान 1000 रुपया भी नहीं कमा रहा है, वो कैसे क्या करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ आस्था है, विश्वास है, वहाँ ही तो साईनाथ है ना। सो आप बाबा पे विश्वास बनाए रखें। आपकी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन आप खुद को महफूज पाओगे उस प्रॉब्लम में। ओम साई राम। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय।